हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माघ मास का पावन महीना चल रहा है, जिसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने में जो भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों के पाठ और महत्तम का सच्चे दिल से श्रवण करता है, जिस भी मनोकामना से श्रवण करता है, उसकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होती है। आइए इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का लाभ और महत्व का श्रवण करेंगे। अभी तक हमने दूसरे अध्याय का श्रवण किया है, आज हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय में जीवन से जुड़ी कोई न कोई सीख अवश्य मिलती है। श्री गीता जी का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। इस तरह से अब श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व जानते हैं। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, एक महामूर्ख व्यक्ति अकेला ही एक वन में रहता था। गलत कार्यों से उसने बहुत सा धन इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब धन जाता रहा। अब वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ जिससे पृथ्वी में गड़ा धन मुझे मिल जाए। किसी से पूछता कि कोई ऐसा उपाय बताओ जिसे लगाने से पृथ्वी में गड़ा धन दिखने लगे। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। तब वह खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। मार्ग में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा कि मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ था। तब उसकी माता ने बताया कि हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वह सब यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वह पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, अतः उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जाकर उनकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन वह अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को चला गया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ उसको बड़ा भय लग रहा था। यह वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और उसका शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत बन गया था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ
नरक में पड़े हैं। अब तू श्री गीता जी के 3 अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वह स्वर्ग को जाने लगे तब इस बालक ने वहीं पर पुनः गीता जी के 3 अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठ गामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है उसका फल कहाँ तक कहने में तो आ ही नहीं सकता है। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 3 अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा है वह तुमने सुना है। इस तरह से भागवत गीता के 3 अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उसके फल और महत्व यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग श्री कृष्ण जी की आरती का श्रवण करेंगे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाता, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में टाढ़े वन बाली, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन रसी बरसे, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग, अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारणी श्री गंगा। सुमिरण ते होत मोह भंगा, श्री कृष्ण आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अघ कीच, चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोपी ग्वाला धेनु, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हंसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद, टेर सुनु दीन दुखारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आरती सुनने वाले की सभी मनोकामना पूरी हो। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।